सब किसका? ठाकुर। सब कुछ ठाकुर। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। हम सब के अंदर एक ठाकुर है, न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये लोग ठाकुर को जातीय भेदभाव और अत्याचार का प्रतीक साबित करना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, इसीलिए बार बार ठाकुर के कुएं का रोना रोते हैं। तो सोचा इन्हें थोड़ा इतिहास बता दें। महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर का निर्माण करवाया और गंगानगर बसाया, जिसे ग्रैनरी ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है, और जिस नहर का पानी आज भी हर जाति और धर्म के लोगों के काम आ रहा है। उदयपुर की फतेह सागर, उदय सागर, लेक पिछोला, स्वरूप सागर और राजसमंद लेक मेवाड़ के राजपूत राजाओं ने बनवाई, और उदयपुर शहर भी उन्होंने ही बसाया, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। जोधपुर की कायलाना लेक, बालसमंद लेक, सरदार समंद लेक, उमेद तालाब जोधपुर के राजपूत राजाओं ने बनवाए। जैसलमेर की गढ़ीसर लेक रावल जैसल ने, अजमेर की आना सागर लेक अर्नोराज चौहान ने, अलवर की सिलीसेट लेक महाराजा विनय सिंह ने, जयपुर की मान सागर लेक महाराजा मान सिंह जी ने, रामगढ़ लेक सवाई राम सिंह जी ने बनवाई। जिन राजाओं को आप अत्याचारी बता के गालियां देते हैं, उन्हीं राजपूत राजाओं ने राजस्थान के रेगिस्तान को रहने लायक बनाया, शहर बसाए और कितने ही झील, तालाब, बांध और बावड़ियां बनवाई, जिनका पानी हजारों साल से लोग पीते आए हैं और आज भी इस देश के लोग पी रहे हैं और आने वाले हजारों साल तक पिएंगे। और जिन महल और किलों की आप बात करते हैं, उन्हीं महलों को और किलों को देखने और उन्हीं राजाओं के इतिहास को जानने, उन्हीं राजाओं के संरक्षण में फले फूले कल्चर और आर्ट को देखने पूरी दुनिया से पर्यटक हमारे देश में आते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी का 15% लगभग $26 बिलियन का रेवेन्यू टूरिज्म से आया है, जो उन्हीं महलों और किलों की वजह से है जो उन राजाओं ने बनवाए, उन्हीं शहरों की वजह से है जो उन राजाओं ने बसाए। और इस टूरिज्म इंडस्ट्री में हर जाति और धर्म के लोगों को रोजगार मिलता है और लाखों घरों को रोटी मिलती है। वो लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके किए कामों की वजह से इस देश के लोगों को रोटी और पानी दोनों मिल रहे हैं। लेकिन ये सब नज़रअंदाज करके अगर आपको सिर्फ ठाकुर के कुएं में ही कूद के मरना है और उन्हीं राजाओं को गालियां देनी है, तो या तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, या फिर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, या फिर आपके मन में ठाकुर के प्रति घृणा भरी है, जिसे आप राजनीतिक रूप से प्रकट करके समाज में जातीय विवाद पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और आप कविता कहानियों से बहुत प्रेरणा लेते हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और भी कहानियाँ हैं, जिनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ। मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताजुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है। एक और कहानी है उनकी, जिसका नाम है 25 चौका 150, जिसके अंत में वो लिखते हैं, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आप अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता कहानियों से इतनी प्रेरणा लेते हैं और आप में बहुत हिम्मत है, तो ये कहानी अगली बार विधानसभा में ज़रूर सुनाइएगा और फिर कहना कि आपने किसी जाति को टारगेट नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि आपने कोई कविता कहानियाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ा इतिहास ज़रूर पढ़िएगा।